तुम दोनों टीम के बीच में डिबेट कंपटीशन होने जा रहा है। टॉपिक है इज स्मार्टफोन अ बून और अ कर्स। तो कौन फॉर में बोलेगा, कौन अगेंस्ट में? सर लेट देम डिसाइड। सर हम लोग अगेंस्ट में बोलेंगे। स्मार्टफोन इज अ कर्स बिकॉज हम लोग जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं हमारा फ़ोन चलाने का मन होता है। एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो, तो पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होती है? आज एग्जाम था, मेरे 100 में 100 आएंगे। क्यों? पूरी चीटिंग इससे करी है। अरे फोन दो। आजकल स्मार्टफोन की यूज की वजह से ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से स्कैम भी बहुत हो रहे हैं। नाचना आवे आंगन टेढ़ा। सर मैंने आज आपको 2 नोटबुक दी थी, आपने चेक कर ली? हाँ बेटा, मैंने चेक तो कर दी, पर ताज्जुब की बात है दोनों नोटबुक में एक भी गलती नहीं थी। प्रॉब्लम होगी भी कैसे सर? 500 में 2 नोटबुक लिखवाई है ऑनलाइन पेमेंट करके। घर पे बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से हमारी घर वालों से ज़्यादा बात नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। अमन बेटा, तुम्हारी नोटबुक। अरे सर, आप स्कूल के बीच में कैसे? सर अमन का 10 मिनट पहले टीचर के फोन से कॉल आया था, उसने बताया कि वो फाइल लाना भूल गया, तो सर वही देने आया था। सर फोन से कम्युनिकेशन कितनी आसान हो गई है ना। स्मार्टफोन के ओवर यूज से हमारी आंखों में बहुत खराब इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग की आंखें खराब हो सकती हैं। यही बात जरा फिर से बोलना, चश्मा उतार के। ठीक है पापा, मैं हॉस्टल में ही हूँ, आप आ जाइए। अरे यार, गर्लफ्रेंड को भी मुझसे अभी ब्रेकअप करना है। कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ एक सेकंड होल्ड करना। भाई सुनो, मेरे पापा थोड़ी देर में आने वाले, तुम लोग संभाल लेना, ठीक है? मैं गर्लफ्रेंड से बात करने जा रहा हूँ, ब्रेकअप करने कह रही यार वो। और हाँ, ये मत बताना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं बात भी कर रहा हूँ गर्लफ्रेंड से, ठीक है? ठीक है बेटा। ऋषि कहाँ है? अंकल जो लड़का पेपर लीक करता है उसे पेपर लेने गया है। अरे हाँ, मेरी गलती है, लेकिन इसमें ब्रेकअप करने की कौन सी बात है? हर बात तो ब्रेकअप थोड़ी करना होता है। हेलो हेलो। अरे हाँ, वो आवाज कट गई थी यार। मत करो ना ब्रेकअप, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाने का ऑर्डर करूंगा। लीक्ड पेपर लेने गया है अंकल, इसीलिए तो ऋषि 3 बार से पास हो रहा, उससे पहले फेल होता था ना। तुम रात से सोए नहीं हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो। अभिषेक बेटा, तुम्हें पता है ऋषि कहाँ है? गांजा लेने। खत्म होने वाला है ना। अरे गांजा नहीं भाई अंकल, उसने अपनी बाइक बेच दी थी ना, तो बचे हुए पैसे लेने गया है। बेच दी? उसने मुझसे तो पूछा नहीं। और बाइक के पैसे कहाँ गए? आपको क्या लगता है गांजा के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पापा, आप मेरे दोस्तों से तो मिल ही लिए होंगे, और मैंने आपको बोला था ना मेरी बाइक खराब हो रही है। आप मुझे नई बाइक कब दिलवाएंगे? This is the end. Hold your breath and count. बेटा देखो, दोस्ती हमेशा साथ के उम्र वाले लोगों से अच्छी होती है, जिनका सेम गोल हो। ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है कि आगे क्या करना है। तुम्हारे भी ऐसे दोस्त होंगे। हाँ पापा। वैसे आज तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, क्या हुआ? और ऋषि भाई बेटा, मैं ऋषि से मार्क्स के बारे में ही पूछ रहा था, कैसा रिजल्ट आया तुम्हारा, कितने मार्क्स आए? नहीं अंकल, मैं ऋषि के साथ थोड़ी पढ़ता हूँ। पास में जनरल स्टोर है ना, वो मेरी ही है। आज ज्यादा बिक्री नहीं हुई तो बंद करके आ गया। सोचा 5 बज गए, ऋषि के साथ जाके चाय पी लूं। बेटा मैं तो तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। ऋषि के दोस्त हो, रिजल्ट के बारे में पूछने आए होगे। हाँ अंकल, रिजल्ट तो आ गया और मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बढ़ गई हैं, अब हम 2 से 3 हो जाएंगे। 2 से 3 हो जाएंगे? कौन सा रिजल्ट आ गया तुम्हारा? हाँ, कल मेरी वाइफ का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है ना, इसीलिए तो मैं ऋषि भाई के साथ घूमने आया हूँ कि फैमिली बढ़ने से पहले जितना घूम सकूँ घूम लूँ। भाई ऋषि, रिजल्ट आ गया। चलो, कोई तो है जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है। बेटा कैसा रिजल्ट आया तुम्हारा? नहीं अंकल, मेरा रिजल्ट नहीं, मैं टीचर हूं, मैं क्लास 5th के बच्चों को पढ़ाता हूं, उनके रिजल्ट की बात कर रहा हूं। कोई है तुम्हारे साथ का जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है? हाँ पापा, एक है। अरे भाई साहब, आप कौन? अरे मैं ऋषि से मिलने आया हूँ, उसका और मेरा रिजल्ट आया है ना आज। पापा यही है वो विनोद भाई, पिछले 25 साल से फेल हो रहा है मेरी क्लास में। भाई इसमें 1995 से लेकर 2025 तक सारी अपनी सिलेबस की किताबें हैं। इससे बाहर क्वेश्चन पेपर आ ही नहीं सकता भाई। तूने सारी पढ़ ली? नहीं। अच्छा, मैंने ना 175 वीडियोस यूट्यूब पे विश लिस्ट कर ली हैं। इससे सिर्फ अपना सिलेबस नहीं, अपने स्टेट में जितने भी बोर्ड है ना, उन सबका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भाई यहाँ नेट नहीं चलता यार, इतनी सारी वीडियो देखेंगे कैसे? मैं राउटर लाया हूँ। भाई इसको नीचे लगा भी देंगे तब भी हम लोग 2nd फ्लोर में, यहाँ तक रेंज नहीं आती। लैन केबल है, 3 फ्लोर तक कवर कर लेगी। अभी लेकिन इतने छोटे लैपटॉप में चारों लोग देखेंगे कैसे? उसके लिए ये है ना, मैंने तुम लोग के आने से पहले ही पढ़ने का सारा इंतजाम कर लिया है। वो देखो भाई, अगर हम लोग पढ़ते पढ़ते थक गए, उसके लिए ये है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए विटामिन सी की टैबलेट्स है। और हम लोग पढ़ते पढ़ते भूख लग गई, उसके लिए ये है। हेलो नितिन सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है। निशांत सर? हाँ आ रही है बेटा। प्रिंसिपल सर, आप भी लाइन पे है ना? हाँ बेटा, हूँ लाइन पे।
नितिन सर पेज नंबर 123 का सेक्शन सेकंड का 4th लाइन का 3rd वर्ड एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा करता हूँ, बुक लेके आता हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे ये पूछ रहा था कि हम लोग का होम बोर्ड होगा, अपने स्कूल में एग्जाम होगा या सेंटर जाएगा किसी और स्कूल में? बेटा होम सेंटर होगा और टीचर्स भी अपने होंगे। और प्रशांत सर पेज नंबर 300 एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। पेज नंबर 300 पर अपनी बुक में सिर्फ 200 पेज है। 200 पेज है? अरे सॉरी सर, ये तो क्लास 7th की बुक है। अरे यार लाइट चली गई, अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे? एमसीबी में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा यार। ये लो। अरे वाह, आज पहली बार तुम्हारे सारे दोस्त घर आए हैं। बेटा तुम तो सेम क्लास में होगे। नहीं अंकल, मैं तो 8 साल पहले ही पास आउट हो चुका हूँ। 8 साल पास आउट? अच्छा सेम स्कूल के होगे। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, वहां से हूँ। तो दोस्त कैसे बने? हम लोग का स्कूल एक ही जगह ट्रिप गया था तो वहीं दोस्ती हो गई। अच्छा तुम तो सेम क्लास के होगे। अरे नहीं, मैंने तो 7th के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। यहाँ पास में मेरी एक जनरल स्टोर है। तो दोस्ती कैसे हुई? इसका खाता चलता है ना वहाँ। बेटा बस तुम्हारा दूसरे शहर का दोस्त बचा हुआ है, वो भी बना लो। मैं हूं ना। अब तुम दोनों कैसे दोस्त बने? हम लोग सेम टपरी पे चाय पीते हैं। मैंने तो कभी इसे शहर के बाहर निकलने नहीं दिया। मैं आता हूं ना। तुम्हारे इंग्लिश वाले सर का फोन आ रहा है, तुमने पक्का कुछ ना कुछ किया होगा। हेलो, हाँ सर बताइए। सर वो ऋषि का कॉल नहीं लग रहा है, उसे बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना था। अच्छा आपके बेटे का बर्थडे, उसको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। सर बेटे का नहीं, मेरे ही है। भाई सर ने क्या पूछा बता दे यार। हाँ यार क्या पूछा बता ना। अरे तुम लोग टेंशन ना लो, सर सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे, यही 3 आंसर तुम लोग भी देकर आना। पहले वाले का आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे वाले का आंसर है 206 और तीसरे वाले का आंसर है प्रेग्नेंट। ठीक है, यही 3 आंसर देना। थैंक यू भाई। ठीक है। ठीक है भाई। आओ बैठो बैठो। हाँ तो अपने फॉर्म में मम्मी का नाम लिखना भूल गए थे, मैं भर देता हूँ। क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? सर माइटोकॉन्ड्रिया। अरे तुम तो मेरे बिल्कुल एक्स स्टूडेंट जैसे लग रहे हो। तुम लोग कहीं भाई बहन तो नहीं हो? कितने भाई बहन है तुम्हारे? 206। अरे तुम वही हो ना जो प्रिंसिपल सर के घर के पास रहते हो। प्रिंसिपल सर 2 दिन से आ नहीं रहे, पता है क्या हुआ उनको? प्रेग्नेंट है। अरे ऋषि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर हम लोग का वाइवा था ना। क्लास 12th का वाइवा तो बी ब्लॉक में हो रहा है, यहाँ पे तो क्लास 10th का हो रहा है। ठीक है चलो बुक निकालो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अरे ये बुक है या फोटोकॉपी की दुकान खोली है तुमने? अरे सर मैंने पूरी बुक की माइक्रो में फोटोकॉपी करवा ली, सस्ती पड़ती है। तभी फीस देने के पैसे नहीं है। और ये तुम्हारी बुक जली हुई क्यों है? अरे सर गलती से बुक पे राहुल बैठ गया था। तो राहुल के बैठने से बुक कैसे जल गई? सर मैंने नया आईफोन लिया है ना। चलो कोई तो बुक लाया है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अरे मेरी बुक कहाँ गई? ऋषि तुम्हारी बुक? सर कोई फोटोकॉपी का बोल के ले गया था, उसको तो बुक काफी सस्ती पड़ी, मुझे देना बहुत महंगा पड़ गया।